गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से आया हूँ आपके साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपका हर एक क्लास आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक का चल रहा है, जो कि एक क्लास में आइसोमेट्रिक के बारे में बता रहा हूँ एंड उसके बाद का क्लास सेम आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में दिखा रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार आप ये आइसोमेट्रिक को देखे होंगे, जो कि पिछले क्लास में मैं आपको सेट स्क्वायर से बनाकर दिखाया था, और आज मैं इसी आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो ये आइसोमेट्रिक बच्चों आपको दिखने में तो काफी आसान लग रहा होगा, ज्यादा इसमें कुछ हमें करना भी नहीं है, लेकिन कुछ ही लाइन का हमें यूज करके ये आइसोमेट्रिक बनाया गया है। और इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक जो होगा, हम कभी भी या तो सिंगल फ्रंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या तो साइड को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या तो टॉप को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये ऐसा आइसोमेट्रिक है जो कि एक दूसरे के सहारे से ही हम फ्रंट को भी कंप्लीट करेंगे तो साइड से या तो टॉप से हम सपोर्ट लेंगे, साइड को कंप्लीट करेंगे तो भी हम साइड से या टॉप से सपोर्ट लेंगे, एंड टॉप को कंप्लीट करेंगे तो भी हम साइड से या फ्रंट से सपोर्ट करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक आज हम बनाएंगे तो किस प्रोसेस से बनेगा ये आपको दिखेगा कि हर एक आइसोमेट्रिक से अलग है ये, क्योंकि हर एक आइसोमेट्रिक का मैं जब ऑर्थोग्राफिक अभी तक बनाया तो आप भी देखे होंगे कि सबसे पहले हम फ्रंट को कंप्लीट कर लेते थे, साइड को कर लेते थे, टॉप को कर लेते थे, यानी तीनों को एक एक करके हम कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन ये आइसोमेट्रिक का कुछ भाग ऐसा है जो कि फ्रंट से आप चाहते हुए भी तो कंप्लीट आप नहीं कर पाएंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन आपको क्लियर रूप से दिख पा रहा होगा, कुछ ही डायमेंशन इसमें पुट किया हुआ है। 90 mm लेंथ, 60 mm विड्थ एंड ये आपका 55 mm हाइट, ये तीन क्लियर है। ये दूरी आपका 20 mm का दिख रहा है, ये आपका 10, 40, 10 एंड इसका हाइट भी आपका 15 mm। बस यही डायमेंशन है इसमें। लेकिन अब हम समझेंगे कि सिर्फ सिंगल फ्रंट को हम कैसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि ये फ्रंट की ओर से जब हम फोकस कर रहे हैं, अभी जो हमारा देखने का जो नजरिया है वो हमारा किस ओर है? फ्रंट से। फ्रंट से जब मैं इस भाग को देख रहा हूं तो आपको दिख क्या रहा है? ये जो एल शेप दिख रहा है ये आपका है ना। उसके बाद क्या दिख रहा है? ये वाला भाग दिख रहा है। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि साइड से भी आपको दिख रहा है और फ्रंट से भी दिख रहा और साइड से भी दिख रहा। लेकिन कुछ कुछ भाग ऐसा होता था जो कि इसके पिछले कुछ ड्राइंग में मैंने आपको दिखाया भी है कि वैसा पोर्शन जो साइड से भी दिख रहा हो और फ्रंट से भी दिख रहा हो तो उसको हम अलग अलग आसानी पूर्वक बना सकते थे। लेकिन इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वो आप देखिए कैसे, क्योंकि ये दूरी मान के चलिए कि आपका ये दूरी 20 दिख रहा है और टोटल दूरी आपका जो है वो 90 भी दिख रहा है ना। लेकिन ये लाइन का क्या दूरी है ये आपको कैसे पता चलेगा? यहां से यहां तक हमें कितना चलना है, ये पॉइंट से यहां दूरी तक कितना चलना है, ये पॉइंट से ये दूरी तक कितना चलना है, ये आपको पता चलेगा क्या? फ्रंट से देखने पर नहीं पता चलेगा। तो इसे हम किसी और से सपोर्ट लेंगे, टॉप से लेंगे सपोर्ट, तो हम टॉप के आधार पर ही हम फ्रंट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं फ्रंट को बनाकर कि क्या ये बन पाता है या नहीं। बनना तो है ही, लेकिन इंडिविजुअली अगर चाहे तो इसे हम बना पाए या ना बना पाए वो चीज को हम देखेंगे। तो फ्रंट के लिए जो मैं यहाँ पर आपको पहली बार 4th क्वाड्रेंट में यहाँ पर ब्लॉक काट चुका हूँ, और फ्रंट की ओर से जब हम देख रहे हैं आज विस्तार पूर्वक मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और समझ में, ठीक है। तो फ्रंट की ओर जब हम चल रहे हैं, फ्रंट की ओर से इस ड्राइंग को हम देख रहे हैं तो हमें दिख क्या रहा है? ये लेंथ एंड ये हाइट। ये क्या है? लेंथ एंड ये हाइट, ठीक है। लेंथ एंड हाइट किससे? फ्रंट से। फ्रंट मेरा किस ओर होगा? लेफ्ट ओर, क्योंकि ये लेफ्ट और ये
क्लियर है? ये फ्रंट एंड हाइट, सॉरी फ्रंट एंड हाइट में ये लेंथ एंड हाइट, लेंथ एंड हाइट। तो लेंथ हमारा है कितना 90, तो ये हमारा 90, हाइट हमारे कितना है 55, 35 30 प्लस 25 55। किसके लिए था ये? फ्रंट के लिए। तो फ्रंट का हाइट हमारा क्या था 55, ये पॉइंट से 55 हम पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। 55 हमने हाइट को पॉइंट किया, बचा क्या लेंथ 90, लेंथ 90 को हम यहां से पॉइंट कर लेंगे। यहां से फिर से एक लाइन आएगा और इस पॉइंट से भी एक लाइन जाएगा, तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ब्लॉक कंप्लीट हुआ है फ्रंट के लिए हुआ है। तो चलिए आज हम सबसे पहले फ्रंट को बनाते भी है इसमें। तो फ्रंट का ये आपका लेंथ निकल आया क्या 90 एंड ये 55। फ्रंट की ओर से जब हम देख रहे हैं तो ये 90 का दिखा हमारा, जो कि ये हमारा 90 है, ये 55 हाइट दिखा, ये 55 है। यहां से हमारा दिखने वाला भाग कितना है 20 mm। हम भी क्या करेंगे इस पॉइंट से 20 mm को पॉइंट करेंगे। 20 mm पॉइंट करने के बाद ये नीचे कितना आया हुआ है तो देख रहे हैं 30 mm। इस पॉइंट से एक लाइन लेके आएंगे नीचे 30 mm, और 30 mm का ये जो दूरी गया हुआ है वो किधर गया राइट साइड पॉइंट में, यानी ये लेफ्ट ये राइट साइड पॉइंट में जाके ये टच किया हुआ है। तो आप भी क्या करेंगे यहां से राइट साइड पॉइंट में जाके इसे टच करवा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भाग आपका निकल आया है यहाँ पे, है ना। अब रही बात कि ये भी हमारा पोर्शन दिख रहा है, ये जो हमारा पोर्शन है ये भी पोर्शन दिख रहा है। तो इस पोर्शन को किस प्रकार दर्शाया जाए, क्योंकि इसका दूरी हमें नहीं पता है, तो हम किस आधार पे ये दूरी को दर्शाएंगे? हम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे साइड की ओर चलेंगे। जो सिंगल देख के करना था वो मैंने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद ये भाग नहीं दर्शा पाएंगे आप यहाँ पे। तो हम चलते हैं पहले साइड की ओर। साइड के लिए क्या चाहिए आपका विड्थ आपका 60, ये आपका देखें साइड के लिए विड्थ एंड हाइट 60 एंड 55। तो 55 तो ये था, तो ये भी 55 हम ले सकते हैं, है ना। कितना 55 एंड विड्थ आपका कितना था 60, तो विड्थ आपका 60। ये देखें यहां से ये दूरी 60, ये दूरी 60 यहां से ये पॉइंट कर देंगे। और ये लाइन आके तो साइड का भी ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 60 ये 55। 60 की दूरी पे आप देख पा रहे होंगे कि इस साइड का भी हाइट 25, इस साइड का भी हाइट 25। फ्रंट का ये जो पोर्शन था हमारा क्या था ये 25 था ना। यहां से हम भी पॉइंट करेंगे 25 पॉइंट करने के बाद ये एक लाइन चला आएगा इस पोर्शन तक, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल 60 mm की दूरी में 25 mm का हाइट आया है। क्लियर है? अब आप साइड की ओर से देख रहे हैं, तो साइड की ओर से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, ये 10, ये 40, ये 10। फिर से आप देखिए साइड की ओर से जब हम देख रहे हैं तो दिख हमारा ये दीवार रहा है ना। इसका दूरी क्या दिखाया गया है 10, ये दूरी 40 एंड ये दूरी 10। हम भी क्या करेंगे इसी पॉइंट से पॉइंट करेंगे 10 mm, 40 mm और ये वापस 10 mm। ये जो हाइट था
ये कितना था मेरा 30 का, जो कि ये 30 ऑटोमेटिक मेरे यहाँ से यहाँ बच रहा है। ये भी 30, ये भी 30 यहाँ से यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब हमें इसका दूरी देखना है। साइड से जब हम देख रहे हैं, अब साइड से आप फोकस करें कि ये पॉइंट के इधर से ही आपको देखना है। तो इधर से जब आप देख रहे हैं तो इसका थिकनेस आपका क्या दिख रहा है, 10 mm। 10 mm हमने पॉइंट कर लिया यहाँ पे। ये दूरी कितना नीचे आया हुआ है, 15। देख रहे हैं ये 15 का आया हुआ है। तो यहां से हम भी क्या करेंगे, एक लाइन नीचे लेंगे और इस लाइन को हम पॉइंट करेंगे 15 mm। इस ओर से भी देख रहे हैं कि ये भी आपका दिख रहा है 10 mm के दूरी पर ये लाइन, ये भी 10 mm के दूरी पर ये लाइन को नीचे लाएंगे और ये दोनों को 15 mm मापने के बाद ये दोनों को टच करवा देंगे। अब आप साइड की ओर से देख रहे होंगे तो एक दीवार जो आपका ये दिख रहा है वो दीवार आपका ये है, एक दीवार ये दिख रहा है, वो दीवार आपका ये है। अब आप सोच रहे हैं कि साइड से देखने पर हमारा जो दिख रहा है ये यहाँ पर तो इतना बड़ा है, ऑर्थोग्राफिक में यानी आप भी जब आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये भाग कुछ ज्यादा बड़ा आपको देखने में लग रहा है, ये भी दर्द लग रहा है, लेकिन ऑर्थोग्राफिक में यहाँ छोटा हो जा रहा है। तो क्यों, ये आपका जो कि है टिल्ट करके काटा गया है। जिस प्रकार से ये कोई वस्तु है तो इस वस्तु में अगर आप कोई भी चीज को अगर डालेंगे इस प्रकार फ्लैट से तो ज्यादा बड़ा चीज को आप नहीं डाल पाएंगे, लेकिन उसी को अगर आप इस पोर्शन से डालें तो आप काफी बड़े वस्तु को आप इस भाग में दिखा सकते हैं। तो इसका दूरी मान ले, समझिए कि ये लाइन अगर जो डंडा है चाहे कोई भी रॉड है, इसका लेंथ अगर 60 mm है, लेंथ अगर 60 mm है और इसका जो दूरी है ये आपका 30 mm है या 40 mm है, तो क्या आप उस 40 mm के अंदर ही 60 mm का वो रॉड दिख रहा है। यानी कि कहने का मतलब है ये रॉड का जो भाग दिख रहा है किस दूरी तक में ही दिख रहा है, 40 mm की दूरी तक में ही दिख रहा है ना, क्योंकि ये दूरी 40 है तो इसका रॉड का भाग भी आपका 40 mm की दूरी में ही दिख रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये भी है। अगर हम इसे इस प्रकार से अगर काटते हैं तो हमारा ये कुछ और दिखता, लेकिन इसी दूरी में यही 10 mm की दूरी में अगर हम इस प्रकार से काटेंगे तो ये कुछ और दिखेगा। इस कारण से आपको आइसोमेट्रिक में कुछ और दिखेगा और ऑर्थोग्राफिक में इस प्रकार दिखेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो कि गलत आपसे बन रहा है या जो भी आप सीधा डायमेंशन को फॉलो करते चले। तो यहां तक आपने देखा कि ये जो भाग था हमारा कितना 10, ये आपका था 40, ये था 10। तो दिख भी रहा होगा साइड की ओर से ये 10, 40, 10। ठीक है, तो साइड भी आप देख रहे हैं, साइड आपका यहां पर बन चुका है। चलते हैं टॉप की ओर। तो टॉप की ओर चल रहे हैं, तो टॉप की ओर के लिए हमें चाहिए क्या, लेंथ एंड ये विड्थ। यानी कि ऊपर से जब हम इस वस्तु पर फोकस कर रहे हैं तो हमें दिख क्या रहा है, इसका लेंथ एंड ये इसका विड्थ। तो लेंथ आप देख रहे होंगे कि फ्रंट के लिए भी लेंथ हमारा था 90, तो ये भी भाग हमारा 90 था, है ना। तो हम इसी पॉइंट से यहाँ पर 90 हम पॉइंट कर रहे हैं। एंड विड्थ क्या है 60, विड्थ हम भी क्या करेंगे यहाँ से 60 पॉइंट कर लेंगे। तो ठीक इसी पॉइंट से एक लाइन लेके आएंगे और ये 60 वाले भाग से तो टॉप के लिए भी ब्लॉक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो टॉप का आप देख पा रहे हैं 10, 40, 10, 60, ये आपका 60, ये 90, ये आपका 90। अब दिख क्या रहा टॉप से, तो टॉप से आप देख पा रहे हैं सबसे पहले 90 mm की लाइन पर कौन सा डायमेंशन आपको दिख रहा है कि 20 का। तो आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट के लिए जो हमारा भाग था ये 20 था, तो इसी 20 को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये 20 तो ये भी 20। अब ये 20 से ऊपर से अगर देखा जाए तो ये 20 का पॉइंट कहां पर जाकर मिला है, इस कॉर्नर में। यानी कि अब पीछे वाले साइड का जो भी भाग है आपका लेंथ टोटल 90, उस 90 के कॉर्नर पे जाके टच किया गया है। कौन सा भाग, ये 20 पॉइंट से।
तो 20 का जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसे जाकर कहां पर मिलाना है, इस वाले भाग में। देख रहे हैं ऊपर से, अगर आप देख रहे हैं तो ये लाइन से चलिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइन आके यहाँ पे टच किया हुआ, ऊपर से बिल्कुल वही दिखेगा कंप्लीट लाइन। अब ये दूरी क्या है, जो 60 mm का जो लाइन था, जो 60 mm का लाइन था, उस पर का दूरी क्या है, 10 40 10। हम भी यहाँ पे पॉइंट कर लेंगे 10 40, ठीक है, 10 10 40, ये आपका 10, ये आपका 40 और ये आपका 10। क्या किया गया है, ये लाइन जहां पर जाके इस लाइन को टच किया, ड्रॉ कीजिए कि ये बिल्कुल देखिए इस प्रकार से था, है ना। ये लाइन जहां पर आके इसे कटिंग किया है, ये लाइन जहां पे आके इसे कटिंग किया, वहीं से ये नीचे लाया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, इस 10 वाले पॉइंट से एक लाइन चलेंगे, ये लाइन यहां पे टच किया, ये भी 10 वाले पॉइंट से एक लाइन चलेंगे, ये लाइन आके आपने यहां टच किया, यानी कि ये वाला पोर्शन आपका ये है और ये वाला पोर्शन आपका ये है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा। तो इतना करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपको फ्रंट का सपोर्ट मिल गया है। कैसे, फ्रंट से जब आप देख पा रहे थे तो ये 20 mm का आपका जो था, ये 20 mm का था, उसके बाद इसका दूरी हमें चाहिए था, इसका दूरी चाहिए था, इसका दूरी चाहिए था ना, जो कि हम निकाल नहीं पा रहे थे। लेकिन टॉप से अब आप देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, टॉप का जो ये पॉइंट है, क्या वही पॉइंट हमारा ये है ना, टॉप का ये पॉइंट, यही पॉइंट हमारा ये पॉइंट है, और यही पॉइंट का दूरी भी हमें निकालना था फ्रंट की ओर से। तो हम इस पॉइंट को फॉलो करेंगे इस प्रकार से, ये हमारा पॉइंट कहां पर निकल आएगा, ये दूरी पे, इस पॉइंट को फॉलो करेंगे, ये दूरी हमारा निकल आएगा इस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है कि ये भाग फ्रंट का हम पॉइंट निकाले कैसे, टॉप को देखते हुए। अब टॉप के लिए हमारा ये दूरी तो हमारा निकल आया, ये दूरी, ये पॉइंट हमारा निकल आया। अब इसका हाइट कितना था वो तो हमें पता है 15, नहीं पता है इससे हम फॉलो कर ले, साइड से तो हमें दिख रहा था 15, इस पॉइंट से हम एक लाइन नीचे लाएंगे, इसी पॉइंट से एक लाइन नीचे लाएंगे, एंड इसे 15 की दूरी का यहाँ पे 15 मापेंगे और ऐसे टच करवा देंगे। ये अब आपका भाग देखिए, यहाँ पे फ्रंट का निकल आया है, किसके माध्यम से, टॉप से। समझ में आ रहा है। अब इसमें ध्यान दीजिए, और अभी और ध्यान देने लायक बातें हैं, ऐसा नहीं है। अब आपको देखना है कि इधर से आप देख रहे हैं, है ना, हाँ, तो आपको ये पॉइंट पता चला, जो कि ये पॉइंट हमारा निकाला गया किससे, टॉप को देखते हुए, क्योंकि टॉप को आप आसानी पूर्वक देख पाए, ऊपर से जो हमें दिखा वो हम आसानी पूर्वक देख के यहाँ पर निकाल पाए, और इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे फ्रंट में भी दिखा पाए। क्लियर है। तो फ्रंट का पोर्शन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। अभी तक किया क्या मैंने, जो दिखा वो दिखाया, है ना। अब रही बात कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होना चाहिए, फ्रंट के लिए होना चाहिए। कैसे, क्योंकि आप फ्रंट को देख रहे हैं तो आपका टोटल लेंथ क्या दिख रहा है, 90 mm का, 90 mm का टोटल लेंथ दिख रहा है, जिसमें कि आपको यहाँ स्लॉट आपको कटा हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जहां ये 20 mm खत्म हुआ, वहीं के बाद ये दिखना स्टार्ट हुआ, एंड जहां ये खत्म हुआ उसके बाद आपका ये दीवार दिखना स्टार्ट हुआ, एंड जहां ये खत्म हुआ उसके बाद ये दीवार दिखना स्टार्ट हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 20 डायमेंशन का पोर्शन है वो आपका पोर्शन ये है, उसके बाद का जो दिख रहा है वो पोर्शन आपका ये है, एंड इस साइड से जब हम फोकस कर रहे हैं तो ये जहां तक दिखा, आप देख पा रहे हैं कि सारे लाइन एक दूसरे से बढ़ते चला गया है। ये 20 था तो हो सकता है ये 30 हो सकता है ये 70 हो, तब जाके ये 90 हो, यानी कि इस ओर से देखने पे हर एक लाइन एक दूसरे से बढ़ते चला गया है। यानी कि जब स्टार्टिंग बिंदु किसी एक का है, जैसे कि आप इधर समझिए,
यहां पर का अगर कोई स्टार्टिंग बिंदु है 4 या 5 लाइन का, कोई यहां तक गया, कोई यहां तक गया, कोई यहां तक गया, कोई यहां तक गया, है ना। तो अब जब इस ओर से जब आप फोकस कर रहे हैं, इस ओर से जब आप फोकस कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां से यहां तक का तो दूरी हमें ये लाइन दिखाया, उसके बाद जो हमारा बच रहा है ये पॉइंट, ये दूरी हमारा दिखेगा, एंड इसके बाद जो बच रहा है ये दूरी दिखेगा, एंड इसके बाद जो बच रहा है ये दूरी दिखेगा। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक उसी प्रकार से इसमें भी देखिए कि ये 20 था, 20 के बाद आपका जो बढ़ा आगे का लाइन वो हमारा ये दिखा है, एंड इसके बाद जो बढ़ा तो आपका ये पोर्शन जहां तक इस लाइन से ये पोर्शन छिपा वहीं तक छिपा, उसके बाद आपका ये पोर्शन दिखेगा ना, ठीक यही पोर्शन को ये दिखाया गया है, एंड इसके बाद का जो ये पोर्शन आता है ये है। तो समझ में आ रहा है कि ये लाइन कैसे पड़ा, ये लाइन आपका ये भाग का था, जहां तक ये दिखा और जहां तक ये दिखाया गया, इसके बाद जो हमारा पोर्शन दिखा ये पॉइंट का, तो ये लाइन उसी के लिए यहां पर दिखाया गया। ऐसा नहीं कि यहां पर मैंने आपको मिटाया, तो इस साइड से आप देख पा रहे हैं क्लियर रूप से ये ऑब्जेक्ट काट कर हटा दिया गया है, इसलिए यहां पर का लाइन आपको मिटा हुआ दिख रहा है साइड से, लेकिन फ्रंट से हमारा मिटा हुआ नहीं दिखेगा। समझ में आया कैसे बताया मैं? चलिए, तो अभी तक तो हमने किया क्या, जो दिखा उसे दिखाया। अब हमें करना क्या है, तो हिडन लाइन का भी प्रयोग करना है। कुछ भाग हमारा छिप रहा है, तो क्या छिप रहा है, ये 15 mm के हाइट में है ना, ये 15 mm के हाइट में जो स्लॉट आया है, ये स्लॉट आपका फ्रंट की ओर से जब देख रहे हैं तो इसी पोर्शन तक देख पा रहा है, यानी कि इस पोर्शन के बाद का जो भाग हमारा दिख रहा होगा वही दिख पा रहा है, यानी इधर से कहने का मतलब है तो इसी पॉइंट तक दिख पा रहा, लेकिन ये तो मेरा आर पार गया है, तो इस पॉइंट के बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद हम यहाँ पे हिडन डालकर इस प्रकार दर्शा देंगे, यानी कि ये पॉइंट जहां तक हमारा दिखा उस वहां तक तो हमारा ये कंप्लीट लाइन मान के चलिए रहा, लेकिन जहां से छिपना स्टार्ट हुआ, यानी कि ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट से छिपना स्टार्ट हुआ ये वाला लाइन, तो वही लाइन को दर्शाया गया है हिडन लाइन के माध्यम से। समझ में आ रहा है? तो अब जाके आपका तीनों व्यू आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके आपको दिखाया हूं ताकि आप अभी भी देखें तो आपको समझ में आ जाए कि ये पॉइंट से इसको फॉलो किया गया एंड ये पॉइंट से इसे फॉलो किया गया है। अगर इसकी बात करें तो आप देखिए इस पॉइंट को अगर हम फॉलो करें तो ये आके हमारा यहाँ पे इस पॉइंट को दिखाएगा, इस पॉइंट को अगर हम फॉलो करें तो आके हमारे ये इस पॉइंट को दिखाएगा, यानी कि कुल मिलाकर जो हमारा पोर्शन दिखाया गया है सारा कुछ क्लियर हो चुका है ये डॉटेड से, है ना। टेंशन भी आपको सारा पता चल चुका है। ये जो दूरी आपका 90 का था, ये 10, ये 40, ये 10, ये 20, ये ऑटोमेटिक निकाला गया, ये भी ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटोमेटिक है। क्लियर है? ऐसा ना आप सोचे कि ये दूरी हमारा 10 का था जो कि साइड से एग्जैक्ट दिख रहा है तो ये भी हमारा 10-10 ही हो, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? जिधर से हमें साफ से दिखाई दिया, सारे लोग दिखाई दिया, वो हमारा 10 एग्जैक्ट होगा, लेकिन फ्रंट में जब हम किसी को फॉलो किए हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 10 हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं आपको आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफी करके दिखाया हूं इसमें बहुत कुछ आपको अलग सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा कि अगर हम किसी एक पोर्शन में फंस रहे हो तो हम किसी दूसरे पार्ट से कैसे सपोर्ट लेते हैं, एंड हिडन लाइन जो होता है वो किस हद तक छिपा हुआ होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर छिपा हुआ है, कोई लाइन अगर छिपा हुआ है तो कहां से कहां तक छिपा हुआ है ये आपको इसमें आपको देखने को मिला होगा। आप इसमें देखे भी होंगे कि ये पॉइंट से हमारा छिपना स्टार्ट हुआ। ऐसा ना हो कि आप 20 को फॉलो करें, 20 के बाद ही हिडन दे दें। छिपना स्टार्ट जिस पोर्शन से हुआ उस पॉइंट को भी आज आप समझे होंगे।
और आप भी सेटिस्फाइड हुए होंगे, ताकि जो मैं बताया वो क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं तक लूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। धन्यवाद।